हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा मुख्य विषय है विद्यापति। इसका प्रश्न हमें इस प्रकार से आ सकता है, विद्यापति की काव्य कला का मूल्यांकन करें। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्य में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मिथिला के लोगों को देसिल बेना सब जन मिठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया है। महाकवि विद्यापति ठाकुर के पारिवारिक जीवन का कोई स्वलिखित प्रमाण नहीं है। प्रथम पत्नी से नरपति और हरपति नामक 2 पुत्र हुए थे और दूसरी पत्नी से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। संभवत महाकवि की यही पुत्री दुलही नाम की थी, जिसे मृत्यु काल में रचित एक गीत में महाकवि अमर कर गए हैं। कालांतर में विद्यापति के वंश विस्पी को त्याग कर सदा के लिए सोराठ गांव में आकर बस गए। वर्तमान समय में महाकवि के सभी वंश इसी गांव में निवास करते हैं। महाकवि विद्यापति संस्कृत, अवहट, मैथिली आदि अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। शास्त्र और लोक दोनों ही संसार में उनका असाधारण अधिकार था। कर्म कांड हो या धर्म दर्शन हो या न्याय, सौंदर्य शास्त्र हो या भक्ति रचना, विरह व्यथा हो या अभिसार, सभी क्षेत्रों में विद्यापति अपने कालजयी रचनाओं की बदौलत जाने जाते हैं। मैथिल कवि कोकिल रसासिद्ध कवि विद्यापति तुलसी, सूर, कबीर, मीरा सभी से पहले के कवि हैं। अमीर खुसरो यद्यपि इनसे पहले हुए थे। इनका संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश एवं मातृभाषा मैथिली पर समान अधिकार था। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अवहट एवं मैथिली तीनों में मिलती हैं। देसिल वेना अर्थात मैथिली में लिखी चंद पदावली कवि को अमरत्व प्रदान करने के लिए काफी है। मैथिली साहित्य में मध्यकाल के तोरण द्वार पर जिसका नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित है, वह ही 14वीं शताब्दी के संघर्षपूर्ण वातावरण में उत्पन्न अपने युग का प्रतिनिधि मैथिल साहित्य सागर का वाल्मीकि कवि कोकिल विद्यापति ठाकुर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न इस महाकवि के व्यक्तित्व में एक साथ चिंतक, शास्त्रकार तथा साहित्य रसिक का अद्भुत समन्वय था। विद्यापति आदिकाल के मैथिल कवि हैं। कीर्तिलता, पदावली व कीर्ति पताका इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हीं रचनाओं के आधार पर उनके कला पक्ष का समग्र मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यापति के काव्य का रूप अर्थात काव्य रूप प्रबंध प्रकार का है। इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं खंड काव्य प्रकृति की हैं। धन्यवाद।